शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में मिल गई बड़ी जिम्मेदारी, आला कमान का भरोसा दिखा दमदार और शिवराज का कद भी हुआ और असरदार। लेकिन अब सवाल यह कि शिवराज के बाद शिवराज की जगह कौन लेगा। अब आप सोचेंगे कि कौन सी ऐसी जगह है जो शिवराज की जगह खाली होगी और शिवराज इस्तीफा भी देंगे। जी हां, तो शिवराज को इस्तीफा देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? शिवराज अब केंद्र में मंत्री बन गए हैं। सांसद बनने के बाद जाहिर सी बात है वो विधायक का पद नहीं रखेंगे, विधायक पद छोड़ देंगे शिवराज और बुधनी सीट पर होगा उपचुनाव। लेकिन सवाल यह कि बुधनी सीट से कौन बनेगा विधायक, कौन होगा बीजेपी का प्रत्याशी और क्या शिवराज की जगह उनके पुत्र कार्तिकेय चौहान लेंगे। जी हां, चर्चा कार्तिकेय चौहान के नाम की हो रही है और उसकी एक वजह साफ है, युवाओं के बीच मजबूत पकड़। इसलिए नहीं कि वो शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं, दरअसल पिता के व्यस्त होने के बाद मान लीजिए कि अगर वो विधानसभा के चुनाव में भी प्रचार करते रहे शिवराज सिंह चौहान, जब दिसंबर में चुनाव हो रहे थे तो कार्तिकेय लगातार जो हैं वो बुधनी में जिम्मेदारी संभालते रहे। बुधनी में युवाओं के बीच टीम बनाने से लेकर तमाम जिम्मेदारी कार्तिकेय चौहान ने निभाई। और पिछले अगर आप बात करें तो पिछले 10 साल से बुधनी सीट पर प्रचार की जो कमान है वो कार्तिकेय चौहान ही संभालते आ रहे हैं। 2013 में शिवराज ने बुधनी और विदिशा 2 जगह से चुनाव लड़ा था। ऐसा हार के डर की वजह से नहीं, बल्कि विदिशा में उस वक्त 1 से ज्यादा टिकट के दावेदार थे। लेकिन शिवराज जो हैं इस बार भी जब व्यस्त थे, विदिशा में अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे, तो कार्तिकेय सीहोर और तमाम सीहोर जिले में अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे थे और उन्होंने चुनाव प्रचार अपने हाथ में ले रखा था। और आपको ये भी पता है कि 2023 में तो ये स्थिति थी कि शिवराज के सामने बड़ी चुनौती थी बीजेपी को सत्ता में वापस लाना। तो उस समय वो नामांकन भर के बुधनी से शिवराज सिंह चौहान चले गए थे और पूरे टाइम जो है कार्तिकेय चौहान अपनी मां के साथ सक्रिय थे। कार्तिकेय इसलिए नहीं, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि उनके बेटे हैं। सवाल ये है लेकिन अब क्योंकि चर्चा इस बात की भी हो रही कि कार्तिकेय चौहान को पार्टी टिकट दे या शिवराज शायद खुद भी नहीं चाहेंगे, ऐसा ये भी कहा जा रहा है। एक वजह हो सकती है कि शायद उनके ऊपर परिवारवाद का आरोप ना लगे और वो खुद इस तरीके से नहीं चाहेंगे कि अगर सीट खाली हुई तो उनके बेटे को ही टिकट दिया जाए। ऐसी शिवराज की तरफ से कोई इच्छा नहीं है। अब ऐसे में सवाल कौन चेहरा, कार्तिकेय नहीं तो कौन, तो रमाकांत भार्गव हैं, विदिशा से पूर्व सांसद हो गए हैं और बड़ा अच्छा चुनाव जीते थे और शिवराज सिंह चौहान के काफी करीबी माने जाते हैं रमाकांत भार्गव। तो अगर कार्तिकेय चौहान नहीं तो ये कहा जा रहा है कि रमाकांत भार्गव बीजेपी से प्रत्याशी हो सकते हैं और शिवराज के केंद्र में मंत्री के बाद बनने के बाद बुधनी से बीजेपी की तरफ से वो मजबूत चेहरा हो सकते हैं और शायद फिर उनको भी जिताने की जिम्मेदारी कार्तिकेय को दी जाए। लेकिन देखना होगा कार्तिकेय चौहान या रमाकांत भार्गव किसको पार्टी टिकट देगी। आप देखते रहें पिता।